हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन सिंह एंड यू आर वाचिंग अवदिति क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर अगर स्थापित करते हैं तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब अच्छी स्थिति क्या है, मान लीजिए जैसे ये कोई द्विध्रुव है, माना अगर ये एक द्विध्रुव है, ये बिंदु ए है, ए पर जो है माइनस क्यू, बी पर जो है प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी जो है बहुत ही अल्प। हम इनके बीच की दूरी को क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। क्यों? ताकि अगर हमें इसका मध्य बिंदु चूज करना पड़े वो L और L डिस्टेंस है, मतलब कैलकुलेशन के लिए आसान रहे, इसलिए हम इनके बीच की दूरी को 2L लेते हैं। तो ये एक द्विध्रुव है। अब इसका अच्छी स्थिति मतलब क्षैतिज दिशा में ये हो गया। तो अगर हमें मान लो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण पिछले वीडियो में बताया है और उसमें जो फॉर्मूला आया है वो क्या आता था, E=1/4πε0 Q/R²। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, इसलिए बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र आएंगे। दोनों विद्युत क्षेत्रों का परिणामी अगर हम निकाल लेंगे तो हमें इस द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु R दूरी पर तीव्रता मिल जाएगी। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, बिंदु A पर उपस्थित आवेश माइनस Q के कारण अगर हम यहाँ पर तीव्रता का निर्धारण करें तो ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम बिंदु पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश की परिकल्पना करते हैं। सपोज बिंदु P है, अगर यहाँ हम धनात्मक परीक्षण आवेश की परिकल्पना करते हैं तो धनात्मक परीक्षण आवेश की परिकल्पना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ध्यान दीजिए, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है। माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब दिशा अंदर की तरफ होगी, ध्यान रखना, माइनस प्लस आकर्षण, आकर्षण का मतलब अंदर की तरफ। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ रहेगा E1। इसके कारण माइनस क्यू के कारण अगर E1 है तो उसकी दिशा अंदर की तरफ होगी, और प्लस क्यू के कारण E2 है, अगर सपोज दैट प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर E2 है, उसकी दिशा क्या होगी, यहाँ धनात्मक परीक्षण आवेश है, प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब दूर भगाएगा, ये बाहर की तरफ, ये हो गया E2। E1 की दिशा अंदर की तरफ है, E2 की दिशा बाहर की तरफ है, अर्थात E1 E2 क्या है, दिशा में विपरीत है। अर्थात इसका परिणामी कैसे निकालेंगे, जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी दोनों का अंतर होता है। यहाँ E2 बड़ा है, क्यों, यहां से ध्यान दो, इस बिंदु O से P की दूरी कम है, किसके सापेक्ष, बिंदु A से P की दूरी के। तो जब दूरी कम होगा तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, या फिर दूरी अगर कम होगी तो तीव्रता बढ़ जाएगी। तो दूरी यहाँ पर कम है, अर्थात इसके कारण जो है तीव्रता बढ़ जाएगी, अर्थात E2 अधिक है E1 से। तो यहाँ अगर इसका परिणामी हम निकालेंगे, सपोज अगर हमें E यहाँ पर निकालना है तो ये आएगा E=E2 माइनस E1, ये आएगा, याद रखिए। क्यों आएगा, क्योंकि E1 E2 दिशा में विपरीत है, इसलिए E2 माइनस E1 आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, E1 कितना है, E2 कितना है, इन दोनों का मान निकालना है और यहां रख देना है E=E2 माइनस E1। तो समझिए, सबसे पहले अगर A से O की दूरी L है, O से B की दूरी भी L है। क्यों, क्योंकि A से B की दूरी हमने 2L माना है,
और मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी R है। तो ध्यान दीजिए यहां से A से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? अगर ये दूरी R है, यहां से यहां की दूरी L है, तो यहां से यहां की टोटल दूरी R प्लस L हो जाएगा। सिंपल है, R प्लस L, बहुत ही आसान है। और ऐसे ही ये A से दूरी हो गई, B से दूरी कितनी आएगी? B से यहाँ R है, ये इतना L है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है तो R में से L को घटा देंगे, R माइनस L, ये डिस्टेंस हो गया। तो बिंदु A से P की दूरी R प्लस L, बिंदु B से R माइनस L, दूरी पता हो गया और हमें आवेश का परिमाण पता है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे? माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मान लो ये E1 है, E1, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था उससे अगर हम निकालेंगे तो क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ परिमाण लेते हैं, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं रहता है, केवल परिमाण लेते हैं। माइनस Q का परिमाण क्या आएगा? Q आएगा अपॉन R, R मतलब उनके बीच की दूरी। तो ध्यान दो, माइनस Q से P की दूरी क्या थी? R प्लस L थी, यानी R प्लस L का स्क्वायर आएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर ये आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे? प्लस Q के कारण निकालेंगे। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अगर ये E2 है, E2 क्या आएगा? सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी परिमाण कितना है आवेश का? Q है, और अपॉन R² होता है। यहाँ R की वैल्यू क्या है? R माइनस L है, तो यानी R माइनस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। तो E1 E2 का मान हमें पता हो गया। अब हम क्या करेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E2 माइनस E1। ध्यान देना, E2 माइनस E1, एक बार फिर से बता रहे हैं। E2 चूंकि E2 का परिमाण ज्यादा है, मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1। यहां से आप ध्यान दीजिए, E2 क्या है? वो E1 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि E2 B के कारण है और B से P की दूरी कम है। दूरी कम है तो तीव्रता अधिक है, अगर दूरी ज्यादा है तो तीव्रता कम होगी, मतलब E1 का मान कम है। तो यहाँ से E2 माइनस E1। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से E2 और E1 का मान रख देंगे। तो यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा? वेक्टर E बराबर E1 और E2 का मान यहाँ रखेंगे। E2 इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर है। फिर माइनस E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ये यहाँ से जो चीजें कॉमन है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर इसको कॉमन लेते हैं, Q अपॉन
4πε0 अगर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेते हैं क्या आएगा, ये आएगा इक्वल टू Q/4πε0 और यहाँ r प्लस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, r प्लस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर माइनस r माइनस एल स्क्वायर और नीचे आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, r प्लस एल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे, और दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वैल्यू रख देंगे, सिंपल है, Q/4πε0 यहाँ से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे ताकि कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl माइनस 2ab और यहाँ अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात यहाँ से हो जाएगा, अगर हम देखें r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर है इसलिए इसको पूरे का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब क्या करेंगे, माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये कैंसिल, 2rl प्लस 2rl हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होने के बाद 2rl प्लस 2rl मतलब 4rl हो जाएगा और नीचे बचेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा। यहाँ से देखते हैं, हम लिख सकते हैं इक्वल टू Q/4πε0 यहाँ से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और माइनस का साइन है, यहाँ से क्या आएगा माइनस r स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2rl और नीचे है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ से r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये कट, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये कट, 2rl प्लस 2rl मतलब 4rl इक्वल टू आया Q/4πε0 यहाँ से 2rl प्लस 2rl मतलब 4rl और नीचे आया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमने परिकल्पना की थी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश, विपरीत प्रकृति के दो आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर है, अर्थात इनके बीच की जो दूरी है 2l वो बहुत ही कम होती है, 2l। जब 2l का मान बहुत ही कम है तो l का मान भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। किसकी करस्पॉन्डिंग में, किसके कंपेरिजन में, r के, मतलब r की तुलना में l बहुत कम होता है द्विध्रुव के लिए। यहाँ लिखेंगे l इज वेरी वेरी लेस देन r, l जो है वो r की तुलना में बहुत छोटा है, तो l स्क्वायर भी वो r स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा। जब l r की तुलना में बहुत कम है तो l स्क्वायर का मान भी r स्क्वायर के मान से बहुत कम होगा। तो जब l स्क्वायर का मान r स्क्वायर के मान से कम होगा तो वहाँ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये लगभग बराबर हो जाएगा r स्क्वायर के।
अगर ये कंडीशन है, मतलब एल स्क्वायर अगर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम है, तो वहां से अगर हम आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर निकालेंगे भी तो लगभग आर स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो अब यहां से देखिए, ये हो जाएगा E इक्वल टू, अगर हम Q को अंदर ले जाएं, 4Q इंटू L, और साथ में R है, हमने R को थोड़ा साइड में रख दिया है, Q हम अंदर ले गए, 4 के बाद 4QR L या LR लिख दिया। नीचे क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की तुलना में हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इसकी जगह और उसका क्या है, होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसके पहले द्विध्रुव आघूर्ण, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था, P इक्वल टू कितना होता है, 2QL, याद रखिए, या फिर Q2L होता है, ये भी याद रखिए। P इक्वल टू बताया गया था Q इंटू 2L, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहां से अगर हम 4 को 2 इंटू 2 लिख दें, और जो है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, स्क्वायर की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए E इक्वल टू आएगा, 4 को हम लिखेंगे 2 और गुणे 2, क्यों, अब गुणे में है तो 2 को हम L के साथ भी लिख सकते हैं, 2L, और बाद में क्या है, R है, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर की घात 3 आया, और यहाँ देखो 2QL या फिर Q2L, Q2L की जगह हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो यहाँ से E इक्वल टू आया 2, उसके बाद Q2L की जगह P लिखेंगे, तो 2P, और नीचे आया RQ, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो याद रखेंगे फॉर्मूला, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। सिंपल है, तो ये डेरिवेशन है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल जो है हम द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना बताएंगे। धन्यवाद।